चलिए मेरे साथ एक विषय निकालें। आप सभी सुन पा रहे हैं? जी भैया। जी भैया जी। आपकी आवाज। जी भैया, जय मसीह भैया। हाँ, जय मसीह की। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। इफिसियों की पत्री इफिसियों 6 का मैं आज इस विषय के ऊपर बोल रहा हूं जो सब लोगों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, और बाकी विषयों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल समय निकाल करके करेंगे। मेरे साथ निकाल लें इफिसियों 6 का 10 से पढ़िएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बस 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 क्योंकि हमारा ये बस मन बस युद्ध रुक जाइएगा, रुक जाइए। लता दीदी पूछ रही थी युक्ति को लेकर के, ये कौन है जो परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहता है ना? और बिल्कुल वो ऐसी विचारधारा के विषय में बोला गया है जो परमेश्वर है या मनुष्य की ओर से या शैतान की ओर से। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े खड़े सको। रह सको। आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि शैतान की जो युक्ति है वो परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ने के लिए है ना। इन बातों को आप ध्यान के साथ समझ जाइए। और इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम शैतान की जो चतुराई है वो भांति भांति तरीके से काम करता है, भांति भांति विचारों के द्वारा वो काम करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसकी सारी चतुराई को आप जान लीजिए, अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, और इसलिए जी लिखा है भैया। कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनने का मतलब होता है सारे हथियार बांध लो। बोलिए क्या लिखा है? सारे हथियार बांध लो। हाँ बांध लो, ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कौन से दिन में? बुरे दिन में। बुरे दिन में। हाँ, बुरे दिन में। तो याद रखिएगा, है ना। अच्छे दिनों में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ बुरे दिनों में। कौन से दिनों में है? बुरे दिनों में। हाँ, बुरे दिनों में। ठीक है, और इसलिए आगे लिखा हुआ है कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। किसको बुझा सको? जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलते हुए तीरों को बुझा सको। युक्ति है वो, तीर चलाता है। क्या चलाता है? तीर। हाँ, याद तीर रखिए। चलाता है। हाँ, छेदने के लिए, भेदने के लिए, ठीक है ना। वो तीर चलाने का काम करता है ना। और दुष्ट की जितनी भी युक्तियां हैं, याद रखिएगा, वो सब तीर के समान है। किसके समान है? तीर के समान। तीर के समान है। और जिसके द्वारा वो एक व्यक्ति को जो है घायल करना चाहता है या मार डालना चाहता है पूरी रीति से। याद रखिएगा। और उसके तीर में आग है। बोलिए क्या है? आग। आग। आ रही है बात समझ में? बोलिए तीर में क्या है? जी। आग है। आग है। आग है। आग। याद रखिएगा, ठीक है। और इस आग को बुझाना है। बोलिए क्या करना है? आग को बुझाना है। आग को आग को बुझाना है। बुझाना है। ठीक है, हालांकि खैर देखिए ये विषय बहुत बड़ा है, बट मैं इसका सार आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको याद होगा, आप में से और हम में से बहुत सारे लोग
बहुत वर्ष पहले जब हम लोग छोटे थे तो अन्य जातियों के जो सीरियल आते थे, रामायण महाभारत, बहुत लोगों ने देखा हो। देखा है कि नहीं देखा है बचपन में? देखे। देखा है भैया, देखा देखा है। होगा आप लोगों ने, ठीक है। वो उसमें जलते, फाइटिंग कैसे चलती हाँ, है ये जलते भी तीर आप लोगों ने चलाते थे। देखा हो, है ना? काफी जलते इंटरेस्टिंग तीर, रहता था वो देखने के जलते लिए। तीर से मारते थे। हाँ, तो उसमें तीर मारे जाते थे एक ओर से, ठीक है। और जब वो तीर छोड़ा जाता था, जी हाँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे तीर होते थे जिसमें पानी निकलते हुए दिखाता था, बहुत सारे ऐसे तीर होते थे जिसमें आग निकलते हुए आग। दिखाया जाता। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा पैटर्न जो है, ये सब बाइबल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बाइबल से। बाइबल से। सब बाइबल से लिया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मुंह से जब फूक रहे हैं तो आग निकल रहा है, पानी निकल रहा है, समझ? ये सब आपको जान के आश्चर्य होगा, ये हमारे परमेश्वर का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है ये? हालेलुया। हमारे परमेश्वर का। ये परमेश्वर का पूरा कैरेक्टर जो है। कैरेक्टर है, ये पूरा कैरेक्टर जो है, ये हमारे परमेश्वर का है, इसको याद रखिए, ठीक है। वो जो कुछ भी करता है वो सब अपने जी। कैरेक्टर के आधार पे करता है। तो इसलिए इन बातों को जानना और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी। एक वचन में जी। आपको बताना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यशया निकालिए, जी। 30। अम्मी, अम्मी, हाँ निकाले, यशया 30 का 27 से पढ़िएगा, 27। देखो, यहोवा से दूर चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के देखो, समान है। होठ में क्रोध है, जीभ जो है वो भस्म करने वाली आग है। बोलिए क्या है? भस्म। आगे। भस्म करने वाली आग है। और आगे? उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो हाँ, गले तक पहुंचती है। और वह उसकी सब सांस कैसी जातियों, है? उमड़ने वाली नदी के उमड़ने समान है। वाली नदी के समान। ध्यान के साथ समझ जाइएगा, बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी। जी भैया। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी। जी। जी ठीक है। भैया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि युद्ध का ये जो पूरा जो कैरेक्टर है, ये हमारे परमेश्वर का कैरेक्टर है, ठीक है। आग है, पानी है, आंधी है, तूफान है, सब वो मुंह से निकाल देता है, इसको याद रखिए। कहां से निकाल देता है? मुंह से। मुंह से निकाल हाँ, देता है। इसको याद रखिएगा, ये उसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब वो ये जी। बताना चाह रहा है, इफिसियों की पत्री में पौलुस जो है वो ये बोलना चाह रहा है कि शैतान के पास नाना प्रकार के हथियार हैं। क्या है? नाना प्रकार के नाना हथियार। प्रकार के हथियार है। बहुत सारे हथियार हैं उसके पास, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले एक हथियार से वार करेगा, अगर आप उसको सह लिए, आपके पास अगर उस हथियार का तोड़ है तो देख लेगा इसका तोड़ है, तो वो वाला हथियार फिर नहीं लेकर के आएगा क्योंकि उसका तोड़ आपके पास है। वो दूसरा हथियार लेकर के आएगा, दूसरे का तोड़ है अगर आपके पास तो तीसरा लेकर के आएगा, उसके पास बहुत सारे हथियार, ठीक है। तो इसलिए जो काम का जी। विषय है वो ये है, एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, इफिसियों 6 का 10 से पढ़िएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हाँ, हमारा बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं
से है जो आकाश में है। हाँ बस ठीक है। अब बताइए कितने लोग युद्ध करना चाहते हैं दुष्ट से? कितने लोग करना चाहते हैं? बताइए। सभी करना चाहते हैं भैया। एक आध ही करना चाहते हैं तो अब एक आध के लिए क्या बताएं? आपको पर्सनली बता देंगे, सब बोलेंगे तब तो बताएंगे सबको। सभी करना कितने करना चाहते चाहते हैं युद्ध? सभी हमारा युद्ध करना चाहते हैं भैया, क्योंकि हमें उस मुकाम तक सभी करना चाहते हैं क्योंकि हमें उस मुकाम पर जाना है। जी क्या बोले? जी हाँ, क्योंकि उस मुकाम पर हमको इससे ही लड़ना है, इससे ही सामना करना है। इसको हराएंगे जब ही तो आगे बढ़ेंगे। इसको हरा इसको हराएंगे हम जब ही तो आगे बढ़ेंगे। हमको इसी तैयारी में तो लगे हैं कि किस तरह से छल कपट से हमारे साथ करता है ये। देखिए सीधी सी बात है, अगर सभी इससे पीड़ित है, युद्ध अगर करना है, ध्यान सभी के साथ समझ पीड़ित है। जाइए, अगर आपको युद्ध करना है तो आपके पास हथियार हमारा होना तो चाहिए। लक्ष्य यही है ना, प्रभु पे पास जाना है तो इसको हरा के ही जाना है, क्योंकि ये तो वहां से गिराया हुआ है। ये तो सब छल कपट की बातें जानता है। ये छल हम तो कपट वहां नहीं, भी ये नहीं सब गए। कुछ जानता है। ये इसको पहले सुन लें और अच्छे से समझ जाएं। इसके पास सारे हथियार हैं, ठीक है। और इसलिए लिखा है कि प्रभु में उसकी शक्ति। ऐसी कोई बात नहीं है जो ये नहीं जानता है। म्यूट हो गया अभी। म्यूट हो गए। चलिए ठीक है, अभी आ रही है आवाज? जी 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 चलिए ठीक है, अब ठीक है। बहुत बार ना वो पॉज हो जा रहा था, ठीक है। तो प्रभु में और उसकी म्यूट हो शक्ति गए के भैया। प्रभाव में बलवंत बनो। ठीक है, कितने लोग बलवंत बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं बलवंत? जी जी बलवंत कैसे बनेंगे? बलवंत किसको बताया गया बाइबल में? बलवंत किसको बताया गया? आत्मा में बलवंत। वही तो पूछ रहे हैं, किसको बताया गया है? पवित्र किसको आत्मा। बताया गया बलवंत? पवित्र आत्मा। मैं वही बोला ना, ये कुछ भी बोलने से नहीं होगा। और इधर आप लोग क्योंकि बिला प्रभु की शक्ति तो वही है। भैया जो निर्बल बनेगा। बलवंत जो निर्बल होगा उसको परमेश्वर बलवंत बना देगा, वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं जो बलवंत बन गया है, कैसे बना है? बना कैसे है? उत्तर है आप लोगों के पास? जी मत्ती बिला आंटी 12 कुछ बोलना चाहेंगे आप? वचन में, प्रार्थना में। भाई अच्छा मत्ती वचन। 12:29 में लिखा है, वह कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक जब कि तक उसे पहले बांध ना वह ले। बलवंत को ना बांध ले। मतलब माल तब वह लूटोगे आप लोग जाकर के दूसरे के घर में? चलिए ठीक है, ठीक बोल रहे हैं दीदी। हाँ चलिए आगे पढ़िए। और क्या लिखा है? जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। चलिए ठीक है, बताते हैं। और इधर बेला आंटी आप कुछ बोलना चाहेंगे? म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मत्ती 12 और उसके 11 के 12 पद में लिखा हुआ है, हाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश बलपूर्वक। होता रहा है हाँ और बलवान से छीन लेते हैं। छीन लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपको मालूम होगा ये बीज बोने वाले दृष्टांत भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही बताया। ठीक है, कि बीज तो बोया तो जाता है, लेकिन शत्रु आके बहुत लोग के हाथ से छीन के लेके चला जाता है। तो क्यों छीन के लेके चले जाता है? क्योंकि वो बलवंत है। बलवंत नहीं रहते। ठीक है, बलवान आप कैसे बलवंत बनेंगे? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर।
भैया पहले स्थिरता आएगी फिर उसके बाद फिर बलवंत बनेंगे। नहीं, वो ठीक है, क्रम वो एक अलग परमेश्वर की सामर्थ पाके चलिए वचन के 11 द्वारा पढ़िए, 11 इफिसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार बांध लो। बलवंत कौन है? जिसके पास हथियार है, बोलिए जिसके पास सारे हथियार। क्या है? हाँ, सारे जिसके हथियार पास हथियार है। सारे हथियार, हर प्रकार के हथियार आपके पास होने चाहिए। आ रही बात समझ में? तो जिसके जी। पास सारे हथियार होंगे वो बलवंत होगा, और जिसके पास हथियार नहीं है वो बलवंत नहीं है। इस बात को आप ध्यान ले, समझ जाएं अच्छे से। आ रही है बात समझ में? जी। जिसके पास सारे हथियार हैं वो बलवंत होगा। और लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध बांध लो। लो। बांध लो। क्या कर लो? बांध लो। बांध लो। हाँ, बांध लो। ठीक है, तो इसको बांधना पड़ेगा। इसलिए लूका में लिखा है, निकालिए लूका 11 लूका 11 का 21 से पढ़िएगा। जब जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। हाँ, अब बात आई कुछ समझ में? जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की क्या करता है? रखवाली करता है। रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। उसकी संपत्ति बची रहती है। तो ये बलवंत व्यक्ति कौन है? जो हथियार बांध करके अपने घर की रखवाली कर रहा है, उसकी संपत्ति बची रहती है। कौन है ये? बलवंत कौन है? वही तो पूछ रहे हैं, बलवंत कौन है ये? हाँ, जिससे सारे हथियार बांध रखे हैं। नहीं, यहाँ पे जो पहला बलवंत है पहले नंबर पे, कि जो बलवंत व्यक्ति हथियार बांध के अपने घर की रखवाली करता है, ये कौन है? ये पूछ रहे हैं। शैतान है। शैतान है। ठीक है, फिर लिखा है कि पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर क्या कर देता है? बांट देता है। बांट देता है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, तो बलवंत व्यक्ति कौन है? शैतान। जिसने सारे हथियार बांध लिए हैं। बोलिए, क्या कर लिए हैं? जिसने सारे हथियार बांध लिए हैं। याद रखिए, ठीक है, जो सारे हथियार को बांध लिया है वो बलवंत है। ठीक है, तो हथियार बांधना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये हथियार किससे बनते हैं आप लोग बताएंगे? ये आत्मा की तलवार वो है। हाँ, वही पूछ रहे हैं कि बनते किससे हैं ये? सत्य से कमर कसकर। नहीं, वो तो अलग अलग प्रकार के हथियारों का विवरण है आगे, बट ये हथियार जो है ये बनता किससे है? आग से। हाँ, आग से बनता है हथियार। चलिए मेरे साथ निकालें रोमियो 6 का 12 से पढ़िएगा। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हाँ, किसके हथियार हैं ये?
अधर्म की, अंगों के को धर्म का हथियार बनाना है। बोलिए, किसका हथियार बनाना है? धर्म का हथियार, धर्म का। धर्म का हथियार बनाना है। पौलुस ये बोल रहा है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो, ठीक है, वरन धर्म के जी। हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, आपके पास शरीर है, सब लोग इधर देखिएगा, आपके पास क्या है? शरीर है। शरीर। आपके शरीर में हथियार क्या है ये मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर चलायमान होता है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, करने की पांच शक्ति, ज्ञान, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ठीक है, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ठीक है, इन सारे विषयों को हथियार बताया गया है। बाइबल क्या बताया गया है? हथियार बताया। हथियार। हथियार बताया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हमारे अंग हैं। बोलिए, ये हमारे क्या हैं? अंग है, अंग है। अंग हैं। अब वो ये बोल रहा है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए अगर पाप को सौंपोगे तो पाप तुम्हारी बॉडी का अच्छा इस्तेमाल कर लेगा और वो अधर्म करवाएगा, ठीक है। परंतु अपनी इसी ही बॉडी को, है ना, और अपनी ज्ञानेंद्रियों को, बोलिए किसको? अपनी ज्ञानेंद्रियों को। ज्ञानेंद्रियों को, ठीक है ना, जो इब्रानियों की किताब में लिखा है कि ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करती, ठीक है। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों को धर्म के हथियार होने के लिए जब हम परमेश्वर को सौंपेंगे तब हमारी बॉडी का इस्तेमाल परमेश्वर करेगा, और जब बॉडी का इस्तेमाल परमेश्वर करेगा तो उसके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं रहेगी, यस, परमेश्वर की प्रभुता रहेगी। किसकी प्रभुता रहेगी? परमेश्वर की, परमेश्वर। हाँ। तो वो जब हम ऐसा कर देंगे, अपनी ज्ञानेंद्रियों को जब हम परमेश्वर को सौंप देंगे, तब इन ज्ञानेंद्रियों को परमेश्वर हथियार बनाता है। बोलिए, क्या बनाता है? हथियार बनाता, हथियार। हथियार बनाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जी, ये हथियार जब आपके हो जाएंगे तब आप दुष्ट का सामना कर पाएंगे, इसको याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? जब आपकी ज्ञानेंद्रियां हथियार का रूप ले लेगी, ध्यान के साथ समझ जाए, आपकी ज्ञानेंद्रियां हथियार का हथियार, रूप जब ले लेगी, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ करके जितनी भी शिक्षाएं हैं उससे कुछ लेना देना नहीं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि बेसिक शिक्षा यही है, शैतान को हराना है और स्वर्ग जाना है, शैतान पर जयवंत होना है और स्वर्ग जाना है, पाप को हराना है और स्वर्ग जाना है, अधर्म को हराना है और स्वर्ग जाना है। बाइबल का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर आधारित है। आई बात समझ में? अब लोग जो है वो अननेसेसरी जो है वो दान और वरदान और नाना प्रकार की चीजों के पीछे भागने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है। इसलिए पौलुस ने कहा कि आओ मैं तुमको उत्तम मार्ग बता देता हूं, और उत्तम मार्ग यही है कि जब एक व्यक्ति, भजन संहिता में लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। तो हमारे जीवन का पहला ध्येय, पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पाऊं। प्रसन्न कैसे करूंगा? जब मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए बार बार स्वर्ग से वाणी आती थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि उसका शत्रु उसके ऊपर जयवंत नहीं हो पाता था। आज आप जितने भी काम कर लें, अगर आप शत्रु को हरा नहीं पा रहे हैं तो आप विश्वासी नहीं हैं, ये समझ लो आप। आई बात समझ में? जी, हो जी, सकता है कि आप प्रार्थना योद्धा समझे जाते होंगे, सुन लीजिएगा ध्यान के साथ। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उपवास करने वाले भक्तगण समझे जाते होंगे। हो सकता है आप अपने चर्च में बहुत एक्टिव मेंबर समझे जाते होंगे, आपको बाइबल बहुत मालूम होगा, आपको वचन बहुत सारे मुखाग्र होंगे। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को वचन आप बोलते भी होंगे, बताते भी होंगे। इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है शैतान को, याद रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैतान को फर्क उसी से पड़ता है जो शैतान के ऊपर चढ़ाई कर देता है, इसको याद रखिएगा।
जो शैतान को हरा दिया। अगर आप शैतान को हरा नहीं पा रहे हैं, इट मीन्स आप विश्वासी नहीं हैं। आप विश्वासी कहलाते जरूर होंगे। जैसे यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यहूदियों को बुरा लग गया, बोले हम कभी किसी के दास नहीं हुए, हम अब्राहम के वंश के हैं। उन्होंने अपनी धार्मिकता गिना दी, अपना फेथ गिनाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई पाप करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तुम पाप के दास हो। पाप क्यों कर रहे थे वो, बताइए आप। पाप क्यों कर रहे थे? आप लोग जल्दी बताइए, पाप क्यों कर रहे थे वो? अभिलाषाओं में फंस कर। पाप क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि वो पाप के दास थे। और पाप के दास क्यों थे वो? अपनी रीति विधियों के अनुसार चल रहे थे, स्वतः की धार्मिकता के कारण। मैं बोला ना, इतना सारा तीर चलाएंगे तो एक आध तो निशाने पे लग ही जाएगा। लग नहीं रहा है आप लोग का निशाना। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय 19वें पद से पढ़े। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। अब बताइए पाप क्यों कर रहे थे वो? जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो पाप के दास क्यों थे? क्योंकि पाप से हारे हुए लोग हैं वो। अरे और लिखा है जो व्यक्ति जिससे हार जाता है उसका क्या बन जाता है? दास बन जाता है। दास बन जाता है। तभी आप बोलते हैं ना, अरे क्या करें ब्रदर, करना ही पड़ जाता है, क्या करें ब्रदर। समझ रहे हैं? मतलब इस वाणी में ही, इस शब्दों में कितनी थकान है मालूम है आप? कितनी थकान है, कितनी मायूसी है, हताशा है, निराशा है। आई बात समझ में? मतलब ये हार का लक्षण है। क्या करें, करना पड़ता ही है। मतलब वो करवा देता है, वो इतना हमारे ऊपर हावी है। बात आ रही समझ में? जी। यही बात तो रोमियो 7:14 में पौलुस बताना चाह रहा था। जो मैं करना चाहता हूं मैं उसको नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही काम मुझसे बार बार हो जाता है, वो करवा लेता है। मैं कैसा भागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मैं कैसे बचूं? बात आ रही समझ में? जी। रोमियो 7 में एक बहुत सुंदर विषय है, एक बार निकालें। निकला ही हुआ है रोमियो 7 का 7 से पढ़िएगा। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। ध्यान के साथ सुनिएगा, बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। नहीं पहचानता। आपको ये मालूम होगा कि जैसे ही आदम और हव्वा ने फल खाया, ध्यान के साथ सुनिएगा, शैतान ने कैसे उनके शरीर को हथियार बनाया। जैसे उन्होंने फल खाया तो पहला काम क्या हुआ? फल खाने के बाद उनको डर लगा, उनकी इच्छा जाहिर हुई, उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुल, पहला काम क्या हो गया? आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इन्हीं आंखों का इस्तेमाल शैतान ने करवाया। आ रही है बात समझ में? अदन के बाग के अंदर शैतान ने अपने विचार को इस हद तक हव्वा के मन में डाल दिया कि वहां साफ लिखा है कि जो उसके देखने की दृष्टि है ना वो बदल गई। फिर स्त्री ने देखा कि फल मन भाव है, खाने के योग्य। मतलब इतनी वैरायटी, इतनी क्वालिटी उसकी बता दिया वो कि अब स्त्री के देखने का नजरिया जो है वो बदल गया।
आई बात समझ में? मतलब उसकी आंखों को वो कैप्चर कर लिया विचारों के द्वारा। बात आ रही समझ में? जी किसके हाँ, द्वारा? विचारों के द्वारा। विचारों के। अच्छा, आंखों से पहले वो अदन के बाग के अंदर जब उसने कैप्चर किया हवा को, सुनिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों में किस ज्ञानेंद्रिय का पहला उसने इस्तेमाल किया था? कान का, सुनने वाली हाँ, आवाज को सुना, बताइए आप कान लोग। के द्वारा उसकी आवाज को सुना। आंख का, नाक का, मुंह का, कान का, किसका इस्तेमाल किया? बताइए। आँख का। हाँ, का, कान बोलिए। कान का ही बोला ना, याद रखिए, पहला जो इस्तेमाल होता है वो होता है कान का। कान के द्वारा सुना। ठीक है, क्योंकि बाइबल भी ये बताती फेथ के लिए भी जो पहला इस्तेमाल होगा वो होगा कान। कान। विश्वास सुनने से और सुनना, मसीह के वचन। और याद रखिए अविश्वास भी सुनने से और सुनना दुष्ट के वचन से होता है, फिर याद रखिए। आई बात समझ में? तो शैतान ने अपने शब्द को पहले हव्वा के कान में डाला, उससे बात करना चालू किया, और हव्वा ने उसकी बात को सुनना चालू किया। ये सबसे बड़ी उसकी गलती थी। जैसे ही उसने ये लगाया कि क्या सच है, परमेश्वर ने ये कहा, तो ऐसा कोई भी विचार जो परमेश्वर के वचन के ऊपर शंका को उत्पन्न करता है, भ्रम को उत्पन्न करता है, या अविश्वास को उत्पन्न करता है, या संदेह को उत्पन्न करता है, उसी समय उस विचार को भुड़क देना चाहिए। आ रही है बात समझ में? शैतान ने बड़ी चतुराई के साथ, कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, पौलुस ये बता रहा था कि मैं डरता हूं, बोलता है पौलुस, ये बोलता है कि जिस प्रकार से सर्प ने बड़ी चतुराई से हव्वा को बहका दिया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन भी सिधाई और उस पवित्रता के साथ जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं वो तुमको फिर से भ्रष्ट ना कर दे। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को शिक्षा देने के बाद ये बोला, शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर के लिए कान को बंद कर लो। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये जो मैं नया आटा गूंथ रहा हूं, और अगर किसी भी दूसरे प्रकार की शिक्षा को अगर तुम सुन रहे हो, तो ये शिक्षा आकर के उस आटे में खमीर के बराबर काम कर देगी और आटे को पूरा खमीर कर देगी। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? पहला इस्तेमाल उसने कान का किया। बोलिए किसका किया? कान का। कान का किया। ठीक है, तो विश्वासियों को सबसे पहला जो उनका अंग है, ध्यान के साथ सुनिएगा, जो ज्ञानेंद्रिय है, उसमें कान को परमेश्वर को चढ़ाना पड़ेगा। बोलिए किसको? कान को चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं, ठीक है, कान के बाद कौन सी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होती है? क्या कान के बाद? बोलिए, विचार कर लीजिए। विचारों में नहीं, कान के बाद कौन सी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होती है? आंखें। हाँ, आंखें। अपने सब आंख वाले हैं, और कोई दूसरे वाले नहीं है। सुनने के द्वारा तो मन विचारों में आता है, मन में आ गए। मैं ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहा हूँ अभी, मैं मन की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी की बात कर रहे हैं। ये जो चेहरा दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी बात अभी कर रहा हूँ। कान की बात तो हाँ, कान के बाद कौन सी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होती है? आंखें। बिल्कुल सही है, आंख एक्टिव होती है। क्या एक्टिव होती है? ध्यान के साथ सुन, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, चलिए बताइए आप, वो रोता क्यों है? बाहर की आवाज सुनकर। एग्जैक्ट। जैसे ही माता के गर्भ से वो बाहर आता है ना, तो पहली बार सुनने का अभ्यास होता है। किसका अभ्यास होता है? पहली बार सुनता है वो, पहली बार आवाजें आती है, पहली बार कान को, इसलिए डर जाता है वो। आ रही है बात समझ में? एकदम से कोई आवाज आती है, एकदम से वो डर जाता है, क्योंकि अभ्यासित नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है अभी कि ये जो मेरे पास कान है इससे सुनना होता है, क्योंकि माता के गर्भ में उसको मालूम नहीं। जब बाहर आया तब ये बात उसको समझ में आ रही।
ध्यान के साथ सुनिएगा। और जैसे ही जब ये आवाज आती है तो इससे कान एक्टिव होते हैं, ये कान, ठीक है, कान एक्टिव हैं, ये समझ में आता है। फिर कान जब एक्टिव होता है तो ये आवाजें जाकर के आंखों को खोलती है। किसको खोलती है? आंखों को आंखों को खोलती है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जब ये आंख जब खुलती है, ध्यान के साथ सुनिएगा, तो इसमें और भी एक दूसरी चीज है। इसके बीच में, कान और आंख के बीच में और क्या एक्टिव होता है? मुंह होता है। बोलिए, क्या एक्टिव होता है? मुंह होता है। रोने की क्रिया होती है। बोलिए, किसकी क्रिया होती है? रोने की क्रिया। आंखें जो खोलना है वो रोते रोते खोलना होता है। कैसे होता है? रोते याद रखिएगा। इसलिए नए जन्म का जो सही अनुभव है वो रोते हुए ही होना चाहिए। जो नहीं रोया है उसका नया जन्म नहीं हुआ, ये मैं आपको बता देता हूं। नहीं माना जाता उसको, नया जन्म नहीं माना जाता उसको। मैं नहीं मानता हूं, बाइबल नहीं मानती। जब तक संसारिक रूप में भी जब बच्चा पैदा होता है, जब तक रो नहीं लेता है, किसी को संतुष्टि नहीं होती है। उसको मार मार के रुलाया जाता है। इसको रुलाओ पहले, इसको रुलाना बहुत जरूरी है। आई बात समझे? क्योंकि जब बच्चा रोता है वहां से उसके अंगों का विकास भी होता है, सारे अंग जो है एक्टिव होते हैं। याद रखिएगा, रोने से। क्या करने से? रोने से। याद रखिएगा। इसलिए बाइबल में रोना जो है वो बहुत बड़ा वरदान बताया गया। याद रखिएगा, अगर वरदान मांगेंगे ना तो यही बोलना परमेश्वर को कि पिताजी मेरे आंखों में आंसू दीजिए, टूटा हुआ मन दीजिए। लिखा है ना, टूटा हुआ मन ग्रहण योग्य बलिदान है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका मन टूटा हो और उसकी आंख से आंसू ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल होगा। अरे परमेश्वर के पुत्र से उसकी आंखों से नदियां बह निकली आंसुओं की। जब वो अपने देह में था, ऊंचे सबसे पुकार पुकार के आंसू बहा बहा के, पौलुस जब पत्री लिखता है तो बोलता है मैंने आंसू बहा बहा करके लिखा है। धन्य हो तुम जब तुम रोते हो, परंतु हाय तुम पर जब तुम हंसते हो। याद रखिए, अभी रोने का समय चल रहा है। किसका समय चल रहा है? रोने का समय। इसलिए रोना सीखना पड़ेगा विश्वासियों को। याद रखिए, ठीक है। जो रोएगा नहीं, इन आंसुओं से क्या बनता है मालूम है आपको? क्या बनता है? इन आंसुओं को परमेश्वर कहाँ रखूंगा बोलता है? जल्दी बताइए। हाथ की कुप्पी में रखूंगा हाथों बोलता की है। और ये कुप्पी में। कुप्पी किसके इस्तेमाल में आती है? तेल तेल के इस्तेमाल में आती है। याद रखिएगा, जब आपके बहुत सारे आंसू परमेश्वर की कुप्पियों में एकत्रित हो जाएंगे तो ये वही वाले तेल बनेंगे जिससे मशालें जलेंगी। बात आ रही समझ में? जिससे क्या जलेंगी? मसाले जलेंगे। मशालें जलेंगी। याद रखिएगा, यहां से तेल निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? तेल। आपके आंसुओं को ही परमेश्वर तेल में कन्वर्ट करेगा। याद रखिएगा, बात आ रही समझ में? तो अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है। तो पहला जो आपका अंग है, जो आपकी ज्ञानेंद्रिय है, बोलिए वो है कान। ये कान आपको परमेश्वर को सौंपना है। आ रही है बात समझ में? क्या करना है? कानों को परमेश्वर को सौंपना है। कान को परमेश्वर को आपको सौंपना है। पहला अंग जो है ये कान है, ठीक है। क्योंकि कान अगर सौंप दिए तो याद रखिएगा आंखें भी आएंगी, मुंह भी आएंगे, सब आ जाएंगे। याद रखिएगा। और अगर कान नहीं सौंप रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? कान अगर सौंप दिए हैं तो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और जब सुन रहे हैं तो याद रखिएगा रोने की क्रिया भी चलती रहेगी। और जब रोने की क्रिया चलेगी तो आंखें खुलेगी, आंसू बहेंगे। याद रखिएगा। और जब आपकी आंखें खुलेंगी तभी मसीह का दर्शन है। उससे पहले मसीह का दर्शन नहीं। आंखें खुलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आंखें खुलनी चाहिए। याद रखिएगा। और जब आंखें खुलेंगी, जितनी आंखें खुलेंगी ये मैं आपको बता देता हूं, उतना आप रोगे।
जितनी आपकी आंखें खुलेंगी आप उतना ही रोएंगे, याद रखिएगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ये आंखें खुलने की पहचान है। जितनी भी आपकी आंखें खुलेंगी आप उतना रोते चले जाएंगे। और आंखें कब खुलेगी? जब हमारे कान एक्टिव होंगे, जब हमारे कान परमेश्वर के वचन को सुनने में लगे रहेंगे। ठीक है? कौन सुनने में लगे रहेंगे? कान परमेश्वर का कान। वचन। जो लिखा है ना, विश्वास सुनना से और सुनना विश्वास सुनने से। निकाल लें, कहां पे लिखा है? रोमियो 10 10 के 17। आप सभी लोग का टेस्ट लेंगे आज एक बार फिर से, ठीक है? निकालिए अतः रोमियो 10। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किसके वचन से? मसीह के वचन। मसीह के वचन। बोलिए, किसके वचन से? मसीह के वचन से। हाँ, किसी ब्रदर के वचन से नहीं होगा। किसके वचन से होगा? मसीह के वचन पास्टर के वचन से नहीं होगा। बोलने वाला कौन होना चाहिए? मसीह का। बोलिए, बोलने वाला कौन होना चाहिए? मसीह। मसीह। कौन होना चाहिए? मसीह होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। तो विश्वास किससे होता है? सुनने से। और सुनने के लिए कान चाहिए। क्या चाहिए? कान से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके पास सुनने वाले कान हैं वह सुन ले। कौन से वाले कान? सुनने वाले सुनने वाले कान। ठीक है? तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। सुनना मसीह के वचन से होता है। अच्छा, ये कैसे ये प्रकट होगा कि जो वचन सुनाया जा रहा है वो मसीह की ओर से? ये कैसे जानेंगे आप? बताइए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कोई भी सेवक आकर के, पादरी पास्टर आकर के सुना देगा तो हो जाएगा। पहला पत्रस में लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो। पौलुस क्या बोलता है? हम उन बहुतेरे लोगों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर हम मसीह में बोलते हैं और मसीह मुझ में बोलता है। वो ये कहता है, याद रखिएगा, कौन मुझ में बोलता है? मसीह मुझ में बोलता है, याद रखिएगा। अच्छा, जितने भी लोगों के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने उनकी देह का इस्तेमाल करके, उनके मन का इस्तेमाल करके बाइबल को लिखा है, वे ऐसे ही लोग थे जिनमें मसीह पूरी रीति से स्वतंत्र था काम करने के। बात समझ रहे हैं आप? जितने भी लोगों के द्वारा, जैसे रोमियो की पत्री पौलुस के द्वारा लिखवाई गई, समझ रहे हैं आप? तो पौलुस की देह का इस्तेमाल, उसके मन का इस्तेमाल, उसके प्राण का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया। ठीक है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा ने किया। यहां पे पौलुस का 1% भी विचार नहीं है। समझ रहे हैं आप? 1% भी पौलुस का विचार नहीं है। वो 100% शून्य है। इसलिए 100% परमेश्वर की आत्मा ने अपने वचन को लिख दिया ईमानदारी के साथ। आप लोग बात समझ रहे हैं? और अगर मान लेते हैं कि पौलुस का विचार अगर 20% विचार भी अगर पौलुस का प्रबल होता तो 80% तो पवित्र आत्मा का होता, परंतु 20% पौलुस का विचार मिक्स होता। बात आ रही समझ में? इसलिए जितने लोगों का इस्तेमाल परमेश्वर की आत्मा ने किया, ऐसे लोगों का किया है जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए पूरी रीति से 100% समर्पित थे, जिनका खुद का कोई विचार था ही नहीं, जिनकी खुद की कोई दृष्टि थी ही नहीं, जिनकी खुद की कोई इच्छा थी ही नहीं। पूर्ण रूप से ये एकदम न्यूट्रल प्राणी थे, एकदम सामान्य प्राणी थे। बात समझ रहे मेरे? लिखा ना कि ना अपनी बुद्धि का सहारा, ना अपनी समझ का सहारा, ना अपने विचार का सहारा, ना अपनी मान्यता का सहारा, ना अपनी युक्ति का सहारा, किसी का सहारा।
आ रही है बात समझ में? तो जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है और उसमें हो करके जब मसीह बोलेगा तब वो मसीह का वचन है। आप लोग समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तब वो किसका वचन कहलाएगा? तब वो मसीह का। हाँ, मसीह का वचन। अच्छा, अभी ध्यान के साथ सुनिएगा। अभी मैं जो बोल रहा हूं आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, तो सुन पा रहे हैं, ठीक है। किससे सुन रहे हैं आप बता सकते हैं? कान से सुन। कान से सुन रहे हैं। कान पे ये आवाज कहां से आ रही है? ध्वनि के द्वारा। कहां से आ रही है? आपके मोबाइल से आ रही है। कहां से आ रही है? मोबाइल से। आपके मोबाइल से। आपके मोबाइल के कौन से हिस्से से आवाज आ रही है? स्पीकर के द्वारा। स्पीकर, याद रखिएगा। बोलिए। आपके मोबाइल में स्पीकर हो सकता है वो ओप्पो कंपनी का हो, नोकिया कंपनी का हो, एप्पल कंपनी का हो, वीवो कंपनी का हो, रेडमी का हो, सैमसंग का हो, कोई भी कंपनी का है, लेकिन आवाज मेरी दे रहा है। जी हाँ। बात समझ रहे हैं? वो मेरी आवाज को बिगाड़ नहीं सकता, वो एकदम न्यूट्रल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। जैसे हम लोग भी कहीं भी जाते हैं तो लिखा है ना कि भाई स्पीकर कौन आ रहे हैं। स्पीकर कौन आ रहे हैं, ये बार बार लिखा जाता है। बोले स्पीकर ब्रदर आशीष है, स्पीकर फलाना ब्रदर। स्पीकर मतलब क्या होता है भाई? ध्यान के साथ समझिए। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बॉक्स है। समझ रहे हैं आप? बॉक्स है, उसमें आवाज निकालने वाला एक यंत्र लगा हुआ है जो आवाज को कैप्चर करके आपको देगा। ध्यान के साथ समझ जाइएगा। उसके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। आई बात समझ में? जब तक माइक लगा के अगर मैं हेलो नहीं बोलूंगा तो स्पीकर के पास अपनी कोई ताकत नहीं है आवाज निकालने। आ रही बात समझ में? तो स्पीकर कैसा प्राणी होता है? सजीव की निर्जीव? निर्जीव होता है। इसलिए परमेश्वर की ओर से भी जो स्पीकर होगा वो निर्जीव प्राणी होगा, मरा हुआ। कैसा होगा? मरा हुआ। परमेश्वर के लिए मरा हुआ शरीर बड़े काम का है। इस मरे हुए शरीर में परमेश्वर 100% अपना काम कर ले, लेकिन जब तक आप जिंदे हो ना, आपके साथ बहुत समस्या है। बात आ रही समझ में? इसलिए बाइबल में मरने का सूत्र है। किसका सूत्र है? मरने का है। लिखा है अब्राहम मरेओं के समान, जब मरेओं के समान हो गया तो बोला प्रभु जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। आ रही है बात समझ में? जी। बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, परंतु मेरे लिए एक बॉडी तैयार की है, स्पीकर, जिसमें मैं स्पीक कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। इसलिए पौलुस बोलता है, बहुत सुंदर विषय, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन मार्क आज दे करके जा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 4। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13 से पढ़िए। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। कौन बोला? पौलुस। परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर। कौन बोलता है? अच्छा, परमेश्वर बोला। याद जब पौलुस रखिएगा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अब 14 पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। अभी और तुम्हारे पौलुस मरा साथ हुआ है यहाँ पे। बोलिए पौलुस क्या है? मरा हुआ।
गड़ा हुआ है, वो जिलाए जाने के अनुभव में नहीं आया है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जिलाए जाने के अनुभव में नहीं है। और जिलाए जाने के अनुभव में जो नहीं आया वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? जो जिलाए जाने के अनुभव में नहीं आया वो कहाँ रहता है? कब्र में। वो कब्र में रहता है। कहाँ रहता है? कब्रों में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान के साथ सुनिएगा, कि वह समय आता है कि जितने मृतक जो कब्र में है वो परमेश्वर के पुत्र के शब्द को क्या करेंगे? सुनेंगे। ध्यान के साथ सुन। और जो सुनेंगे वो जी भी उठेंगे, वो जिएंगे। अच्छा, आपको मालूम है ना लाजर के बारे में? बताइए, लाजर को जब परमेश्वर ने जिलाया था क्या क्या हुआ था? बताइए आप। क्या क्या हुआ पुकारा था? मसीह ने पुकारा, पुकार सुनकर वो बाहर आया। हाँ, कैसे हुआ फिर? वो बंधा हुआ बाहर आया। कैसा बाहर आया था? बंधा हुआ, कफन से लिपटा हुआ, कफन के साथ। और अंगोछों से उसका मुंह क्या था? बंधा हुआ था। मतलब अभी भी बोल नहीं सकता है वो। बात आ रही समझ में? तो ये लाइन कहाँ पे पूरी हो जाएगी? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ये जी उठने के बाद और पूरा कफन जब उतर जाता है तब उसके बाद एक व्यक्ति बोल पाएगा। यस। बात आ रही समझ में? उससे पहले कोई नहीं बोल पाएगा। ठीक है? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं बोलता है। तब मैं बोल पाऊंगा, बोलता है। ठीक है? तभी मैं बोल पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बोलता है। तो बात आ रही समझ में? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब जिस व्यक्ति के अंदर होकर के मसीह 100% बोलता होगा वो मसीह का वचन। कोई भी बाइबल लेकर के उठा के चला जाएगा या चला आएगा, वो मसीह का वचन नहीं है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन, मसीह के वचन से होता है। तो मसीह के वचन को कौन सुनाएगा? बताइए। मसीह से प्रेरित, मसीह सुनाए, प्रेरित। चलिए 10 का 14 पढ़िए, रोमियो। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? किसके बिना? प्रचारक। विश्वास। कौन सुनाएगा? प्रचारक। बोलिए, कौन सुनाएगा? प्रचारक। सुनाने वाला प्रचारक होना चाहिए। बिलासपुर में मैंने इस वचन को प्रचार किया था। प्रचारक कौन है? प्रचारक की परिभाषा। प्रचारक कौन है? बोलने वाला। बोलने वाले को बाइबल प्रचारक नहीं बोलती। जो बच्चे जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीते। नहीं, कैसे जानेंगे? वही मैं आपको बताना चाहूँ। निकाले मत्ती 4 का 17 पढ़िएगा। उस समय से उन्होंने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्या प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यही प्रचार किया उसने। जी। ये प्रचार नहीं किया। फिर से पढ़िए।
चलिए पढ़ें 17। उस समय प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अब बताइए क्या प्रचार किया उसने? प्रचार मन करना, फिराना, कहना मन आरंभ फिरा, किया। क्या प्रचार किया? वही पूछ रहे हैं, क्या प्रचार किया? मन मन फिराना, फिराओ। नहीं मन नहीं, फिराओ। यही स्वर्ग यही का राज्य इन्हीं निकट विषयों आ को गया। हमको समझना है। सुनिएगा ध्यान के साथ, ये मेरा बहुत स्वर्ग पुराना का राज्य प्रचार है, निकट आ मैं आज गया। रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, पहला विषय क्या है? प्रचार करना। उसके बाद लिखा है और कहना, और जब भी आता है वो तब आता है जब टॉपिक चेंज हो जाता है, ठीक है। पहला विषय प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। पहला विषय प्रचार करना और दूसरा विषय है कहना। क्या कहा उसने? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये तो कहने की क्रिया है, जी, ये तो उसने कहा है। प्रचार क्या किया है? ये तो कहने की क्रिया है। मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, पहला विषय प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। और मतलब प्रचार और कहने में अंतर है, इसलिए और शब्द आया है। यस, आज कहने का काम सभी कर रहे हैं हिंदुस्तान में। मैं आपको ये बता देता हूं, कहने का काम 100% हो रहा होगा, लेकिन प्रचार 1% भी अगर हो रहा होगा तो बहुत है। 1%। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? कहने का काम सभी कर रहे हैं, सब बाइबिल लेके निकल जाते हैं। जब मन में आया, जब टाइम मिला, सब बाइबिल लेके निकल जाते हैं। उनको लग रहा है हम प्रचार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप, गलत फहमी में हो। कौन बोल दिया आपके आप प्रचार कर रहे? आप कह रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया शास्त्री फरीसी के विषय में, ये कहते तो हैं, ये भी कहते हैं, सभी कहते हैं, पुराने नियम में भी कहते थे। प्रचार कौन कर रहा है भाई? यीशु ने प्रचार करना और यह कहना। कहने से पहले प्रचार होना चाहिए, प्रचार करते हुए कहने में उद्धार है। अगर प्रचार नहीं है और अगर आप कह रहे हो तो ना सुनने वाले का उद्धार है, ना बोलने वाले का उद्धार है, ठीक है। तीतुस 1:3 पढ़िए। प्रचार का अर्थ वहां पे लिखा हुआ है। 1:2 से पढ़िए। तीतुस 1:2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तो प्रचार मतलब ठीक समय पर वचन को उस प्रचार के द्वारा क्या किया? प्रकट किया। प्रकट किया। किसके द्वारा? प्रचार के द्वारा। प्रचार के द्वारा। समझ रहे मेरे प्रिय? अपने तो वचन प्रचार को का मतलब क्या होता है? प्रगटीकरण। प्रगटीकरण, प्रकट करना। उस समय से यीशु ने प्रचार करना अर्थात परमेश्वर को प्रकट करना, प्रकट करते हुए कहना आरंभ किया। आज लोग कह रहे हैं, परंतु जो कह रहे हैं उसका प्रगटीकरण खुद उनके पास नहीं है। और अगर उनके पास वो प्रगटीकरण नहीं है तो वो मसीह नहीं बोल रहा है उनमें, वो बोल रहे हैं। और वो अगर बोल रहे हैं, विश्वासी नहीं बना पाएंगे, नामधारी विश्वासी बना लोगे आप। बात समझ गए? हे प्रभु बोलने वाले विश्वासी बना लोगे आप। बहुत लोग का बपतिस्मा भी करा लोगे, चर्च भी आप चला लोगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन वास्तविक विश्वासी वही बनेंगे जब मसीह बोलेगा, और मसीह प्रचारक के अंदर से बोलेगा। बोलिए, किसके अंदर से बोलेगा? प्रचारक प्रचारक के अंदर से बोलेगा। वो प्रचारक जो परमेश्वर को प्रकट करता है। बोलिए, क्या करता है? प्रकट करता है, परमेश्वर को प्रकट करता है, दिखाता है। अच्छा, अब ये प्रचारक कैसा होगा?
प्रगटीकरण बोलिए बालक। बालक बालक कैसा होगा? बालक की बालक होगा। ये बालक की बहुत बड़ी परिभाषा है बाइबल में, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी परिभाषा, समझ से परे है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया? प्रकट किया। प्रकट किया। प्रकट किया। ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने अपने बालक को गोद में खिलाया है? चलिए बताइए। सभी ने खिलाया भैया, सभी ने मैं कुछ खिलाया। बताऊंगा फिर आज आप हाथ खड़ा करके बताएं। खिलाया सब लोगों ने? जी जी भैया। अच्छा, कितने लोग अब ऐसे बैठे हैं जिनका बालक बड़ा हो गया 30 साल का, उसके बाद उसको गोद में खिलाया है? कोई भी नहीं। नहीं खिलाया भैया, एक भी नहीं है भैया यहाँ। सिर रख ले गोद में, एक भी नहीं है, सिर रख ले गोद में, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया आगे। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, दाहिनी ओर गोद में विराजमान है। है। गोद किसमें में, है? गोद में, गोद में। याद रखिएगा, कभी बताएंगे कि ये गोद की परिभाषा क्या है। प्रचारक गोद में होता है पिताजी। कौन गोद में होता है? प्रचारक। ठीक है, आएंगे ना बिलासपुर दीदी तो बताएंगे कि गोद में कौन बैठा है। प्रचारक कैसे गोद में, परमेश्वर पिता की गोद में कैसे बैठता है, और जो गोद में बैठा है वही परमेश्वर को प्रकट करेगा, और प्रकट करते हुए वही कहना आरंभ करेगा, क्योंकि अब उसमें मसीह बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बोलिए। मसीह बोल रहा है। उसमें मसीह बोल रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि वो प्रचारक है। क्या है? प्रचारक है। प्रचारक है। आई बात समझ में? और जब उसमें मसीह बोलेगा तो जितने भी सुनेंगे उनके कान खुलेंगे। बोलिए क्या खुलेंगे? कान खुलेंगे। जितने लोग के कान खुलेंगे वो सब छाती पीटेंगे। क्या पीटेंगे? छाती पीटेंगे। जैसे एक लौते के लिए पीटा जाता है। पिताजी कहाँ, इतने वर्ष से हम क्या कर रहे हैं? कान खुल जाएंगे उनके, क्योंकि उन्होंने मसीह के वचन को सुन लिया। इसलिए प्रेरितों के काम 2 में लिखा, जब पतरस ने प्रचार किया, लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। उन्होंने सुना। किससे सुना? पतरस से सुना। वो पतरस जो प्रचार कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। वो पतरस जो शून्य हो गया, उससे पहले उसने बहुत दिमाग लगाया। वो पतरस जो शून्य हो गया है, पूरी रीति से शून्य हो गया है, उसमें परमेश्वर का आत्मा उतर आया है। वो आत्मा उसमें होकर के बोल रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है। और इसलिए उस आत्मा के शब्द को जब लोग सुन रहे हैं, उनके हृदय छिद रहे हैं, क्योंकि उन शब्दों में कोई मिलावट नहीं, क्योंकि वो शब्द मसीह का है, बोलने वाला स्वयं मसीह। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? उसे कहते हैं प्रचारक। उसे क्या कहते हैं? प्रचारक। अगर परमेश्वर ने प्रेरितों को बुलाया, बहुत सारे प्रेरितों को बुलाया, तो पहले बुला करके ना उनको सुनना सिखाया। क्या सिखाया? सुनना सिखाया। उसने 12 पुरुषों को बुलाया, नियुक्त किया। लिखा है कि वे उसके साथ साथ रहें, लिखा है मरकुस 3:13 में। तो साथ साथ रह के क्या काम कर रहे थे? सुनने का काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? सुनने का काम कर रहे थे। आ रही है बात समझ में? और जब ये कान सुनने के लिए हमेशा तत्पर है, ध्यान के साथ सुनिएगा, जब ये कान सुनने के लिए तत्पर है, इट मीन्स ये दास है। ये क्या है? ये दास। ये परमेश्वर के दास हो रहे हैं। अपने हर एक एक अंग को परमेश्वर के वचन के आगे ऐसे सरेंडर कर दो। पहले तो कान को करना है। इसलिए जब पौलुस भी जब बुलाया गया, सुनिएगा ध्यान से, तो रोमियो 1 में क्या लिखा हुआ है उसके विषय में? 1 का 1 से पढ़िएगा। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है क्या और है? प्रेरित होने के लिए
यीशु मसीह का दास है। परिभाषा बताई थी, दास का मतलब होता है सुनने वाला। सुनना, क्या करने वाला? सुनने वाला। बालक को बार बार आवाज दे रहा था ना परमेश्वर यहोवा। शमूएल, शमूएली ने क्या कहा? तेरा एली से दास बार सुन बार रहा है। पूछने निकला था कि क्या तूने बुलाया स्वामी, क्या तूने बुलाया? तो वो समझ गया कि परमेश्वर पुकार रहा है इसको। तो बोला बेटा अब अगर आवाज आएगी ना तो अपने पिताजी को बोल देना, हे यहोवा देख तेरा दास सुन सुन रहा रहा है। दास मतलब सेवक, सुनने सुनने वाला, वाला। बोलने वाला नहीं। दास मतलब सुनने वाला। सुनने वाला। सुनने वाला, याद रखिएगा। और ये बात समझ में, सुनने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जैसे पिता से सुनता हूं उसी को रिपीट करता हूं, बोलता है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जिस रीति से जो स्टाइल है मेरे पिताजी का करने का, सेम स्टाइल मैं अप्लाई करता हूं, सेम मैं उसको कॉपी करता हूं। आ रही है बात समझ में? तो पौलुस भी जब बुलाया गया तो दास करके बुलाया गया। तो दास कौन बनता है? ये कान बनते हैं। क्या बनते हैं? कान बनते हैं। ये कान बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आज समस्या तो कान के साथ ज्यादा है ना। किसके साथ ज्यादा है? कान के साथ। हाँ, इसको याद रखिएगा, कान के साथ बहुत समस्या है। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, प्रेरितों के काम नहीं, प्रेरितों के काम को ध्यान के साथ समझिएगा। 7वां अध्याय 7 का स्टीफनोस का भाषण है। बहुत सुनाया यहूदियों को, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसने मूसा के बारे में बताया, उसने दाऊद के बारे में बताया, सबके बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। फिर ये बताया कि तुम लोग हमेशा उसका विरोध करते चले आए, तुम्हारे बाप दादा भी करते चले आए, तुम भी कर रहे हो सत्य वचन का विरोध। तब क्या हुआ? इतनी सारी बातों को जब बोला, 54 से पढ़िएगा 7 का। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से क्या बंद कर लिए? कान बंद, कान बंद कर दिए। कान के खतना रहित लोग हैं, कान बंद कर दिए। ये सच्चाई सुन नहीं सकते ना। क्या नहीं कर सकते? सच्चाई सुन नहीं सकते। और याद रखिएगा, परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चाई बोलेगी आपके बारे में। आप जैसे हैं वो वैसा ही आपको बताएगी, और जैसा बताएगी सुन करके एक्सेप्ट कर लेना। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो पहला हमारा काम ये है कि हम अपने ज्ञानेंद्रिय के जो पहला जो पार्ट है, वो ये जो कान है, इसे सुनने के लिए हम परमेश्वर को सुन। ठीक है? कौन सा वचन? परमेश्वर धर्म का वचन। अपने अंगों को धर्म के दास होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो पहले कान सौंपना है। बोलिए, क्या सौंपना है? पहले कान सौंपना। पहले कान सौंपना है। सुनते रहें, इसे सुनते रहें, और सुनते, जितना आप सुनते चले जाएंगे, अंगीकार करते चले जाएंगे, आपकी आंखें खुलेंगी ना। क्या खुलेगी? आंखें खुलेंगी। आपकी आंखें खुलेंगी। याद रखिएगा, आंखें धीरे 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 खुलती है, एक बार में कभी नहीं खुलती विश्वासियों की आंखें। ये मैं आपको बता देता हूं, एक बार में कभी नहीं खुलती। इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ये कहता है कि अभी तुमको दर्पण में धुंधला दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? धुंधला दिखाई। क्योंकि तुम्हारी आंखें जो है अभी पूरी खुली नहीं है, इसलिए तुमको धुंधला दिखाई दे रहा है। जब आंखें थोड़ी हल्की सी खुली रहती तो धुंधलापन रहता, लेकिन जब पूरी रीति से खुल जाएगी तो रोमियो 7 के 14 वाला अंगीकार होता है कि मुझको मेरे शरीर में
कोई अच्छी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, मतलब आंखें खुल गई, अच्छा कुछ नहीं है पिताजी। और जब आंखें खुलती है तब आत्मा को यह समझ में आता है कि मैं देह के कब्र के भीतर हूं। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, कौन इस कब्र से मुझको बाहर निकालेगा। वहां समय आता है जितने कब्र में हैं वे परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे, और जितना वो सुनते चले जाएंगे तो सुनने के बाद जब कब्र के अंदर आंखें खुलेंगी तब छटपटाहट होगी, अरे मैं कब्र में पड़ा हूं प्रभु। आई बात समझ में? और तब उसके बाद उस कब्र के अंदर रोना चालू होता है। इसको याद रखिए, क्या चालू होता है? रोना चालू होता है, आंसू बहने चालू होते हैं। इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के बाहर खड़े होकर के बड़े शब्द से पुकार के कितने वर्षों के मरे हुए लोगों को जिला देता है। समझ रहे हैं मेरे? लाजर तो 4 दिन का मरा हुआ था, हम कितने वर्ष के मरे हुए हैं। ये आज हमको अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है। कितने वर्ष से हम मरे हुए हैं प्रभु। हम इस मृत्यु की देह में, हम कब्र में हैं। किसी को मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। तुम एक ऐसी कब्र जिसके ऊपर लोग चलते हैं परंतु मालूम नहीं कि ये कब्र है। इसके भीतर मलिनता भरी हुई है, सड़ाहट है, बदबू है। और याद रखिएगा, जैसे ही अंदर की जो आत्मा है उसके कान खुलते हैं, कान खुलने के बाद में, कान जब सुनना चालू करती है, जब आंख खुलते हैं तब छटपटाहट होती है। और फिर उसके बाद में ये ज्ञानेंद्रिय, ये फिर नाक भी काम करना चालू करते हैं, तब बदबू आती है अपने जीवन से, खुद के जीवन से बदबू आती है। फिर खुद के जीवन से फिर बदबू आने लग जाती है। अभी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि लोग कब्र के अंदर आज भी सोए पड़े हैं मेरे। मसीह का वचन अब तक पहुंचा नहीं है, सच्चा वचन अभी तक पहुंचा नहीं है। लोग अभी तक अपनी धार्मिकता में ही पड़े हुए हैं, अपनी धार्मिकता के कब्र के अंदर गड़े पड़े हुए हैं, उनको मालूम ही नहीं है। परंतु जिस दिन, याद रखिएगा, एक प्रचारक पहुंच जाएगा मसीह के वचन को लेकर के, तो कब्र की देह के भीतर जितने विश्वासी सो रहे हैं ना, उनकी आंखें खुलेंगी, उनके कान खुलेंगे। और जितना खुलेगा उसके बाद वो जान पाएंगे कि प्रभु मैं तो इस कब्र के अंदर पड़ा हुआ हूं। तब वो पुकारेंगे कि हे परमेश्वर मुझे जिला दीजिए। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? ये विषय है मेरे प्रियो कि हम अपने कान को परमेश्वर को सौंपें। और अगर वास्तव में आपको ये लगता है कि वास्तव में परमेश्वर का वचन अगर आप तक पहुंच गया है, तो आप अपने कानों को तैयार करें मेरे। ये केवल नामधारी वचन नहीं है कि हम बस केवल शाम को एकत्रित हो जाएं और सुन लें और उसके बाद संसार में पड़े रहें। नहीं मेरे, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। याद रखिएगा, ये वचन आपको इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आप कब्र से बाहर आएं, आप रोना सीखें, आप छाती पीटना सीखें, आप अपने आप को देखना सीखें कि आपकी दशा क्या है, मेरी दशा क्या है। अरे फाइटिंग तो बाद में होगी, बाहर आने के बाद होगी। पहले अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपे तो सही। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? कब होगी फाइटिंग? जब मैं कान को सौंप दूंगा। कब होगी फाइटिंग? जब मैं अपने आंख को सौंप दूंगा। कब होगी फाइटिंग? जब मैं अपने मुंह को सौंप दूंगा, जीभ को सौंप दूंगा, दांत को सौंप दूंगा, होंठों को सौंप दूंगा, अपने हाथों को सौंप दूंगा, अपने पैर को सौंप दूंगा। तब होगी फाइटिंग मेरे प्रियो। और ये पूरे अंग तब तक नहीं सौंपे जा सकते जब सबसे पहले कान न सौंप दिया जाए। बात समझ रहे? और ये कान तब तक सौंपे नहीं जा सकते जब तक एक विश्वासी मसीह के सच्चे वचन को ना सुने। मिलावटी वचन नहीं मेरे, सच्चा वचन जो बिना मिलावट के परोसा जाता है, जिसे सुनने के बाद मनुष्य अपनी अंतरात्मा की दशा को जान ले। वो कहाँ है, वो कितने पानी में है, उसकी दशा क्या है। आप समझ रहे हैं मेरे? याद रखिए, कभी भी कोई सच्चा प्रचारक आएगा ना आपके सामने में, आपकी दशा प्रकट हो जाएगी। याद रखिए,
आपकी दशा प्रकट हो जाएगी। आप जान लेंगे कि ये बातें जो बोली जा रही है, मैं यहाँ पे नहीं, आप जान लेंगे। और अगर आप इन बातों के आधार पे जीवन जी रहे हैं, ये भी प्रकट हो जाएगा आपके सामने। और अगर आप इन बातों से बहुत दूर हैं, ये भी प्रकट हो जाएगा आपके सामने। परंतु ये तब होगा मेरे प्रियो, जब एक सच्चा प्रचारक आएगा। और याद रखिएगा, सच्चा जो प्रचारक है वो कभी भी लुभावनी बात नहीं करेगा। वो बाइबिल के दर्पण को आपके सामने रखेगा, इसको याद रखिएगा, बाइबिल के दर्पण। सच्चा प्रचारक कभी भी कहीं भी आकर के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोलेगा कि आप परमेश्वर के लोग हैं और आप परमेश्वर की प्रजा हैं। वो कभी बोल ही नहीं सकता, बोलेगा ही नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि जो प्रचारक किसी विश्वासी से पहली बार मिलने के लिए गया है, वो उसकी दशा को जानता ही नहीं है, उसके विश्वास के लेवल को जानता ही नहीं है। तो इस बात की घोषणा कैसे करेगा कि ये परमेश्वर के पवित्र लोग हैं या उसकी प्रजा हैं? ये हो ही नहीं सकता। किनके लिए लिखा गया मालूम है? ये मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 8 का 10 से पढ़िए। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ठहरेंगे कौन? किनके विषय के लिए लिखा हुआ है? जिसके मन में डाला जाएगा। जब ऐसे लोग के विषय में लिखा हुआ है जिनके मन में परमेश्वर अपनी व्यवस्था को, संपूर्ण व्यवस्था को डाल चुका होगा और उनके हृदयों की पटियाओं पर पूरी रीति से लिख चुका होगा, उनके लिए परमेश्वर ने कहा मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मेरे लोग मतलब मेरी प्रजा ठहरेगी। फिर वो बात आ रही समझ में? इनको कहा गया है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, आज मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं आज मार्केट में, वो आपको इनकरेज करने के लिए आते हैं, आगे बढ़िए, आपको चिंता की बात नहीं, प्रभु आपके साथ है। लोगों को अच्छा लगता है सुन करके, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि प्रभु किनके साथ रहता है, वो कंडीशन मालूम नहीं है। आ रही बात समझ में? प्रभु किनके साथ रहता है, किनके साथ होकर के चलता है, विश्वास क्या है, विश्वास की असली परिभाषा क्या है, ये मालूम नहीं है। और इसलिए लिखा है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा जो है वो बंधुआई में चल रही, अज्ञानता के कारण। अरे इसी वचन को देख लीजिए ना, जो मत्ती 7 की किसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। भाई कौन है ये प्रभु करने वाला? ये भी तो विश्वासी है, इसने भी विश्वास के नाम पे बपतिस्मा लिया है, ये भी चर्च जाने वाला सदस्य है, इसके भी पासवान है, ये भी किसी कलीसिया का सदस्य है, हो सकता है किसी बहुत बड़ी कलीसिया का सदस्य है। क्यों नहीं जा रहा है भाई स्वर्ग? किस लिए नहीं जा रहा है? हे प्रभु तो कहता है, क्यों नहीं जा रहा है? लेकिन हम सोचने का प्रयास नहीं करते हैं। लिखा है ना इसलिए कि कोई भी परमेश्वर का ढूंढने वाला नहीं, कोई भी उसका खोजने वाला नहीं, सब निकम्मे हो गए। लिखा है जिसको जैसा पाठ पढ़ाया गया उसने वैसा पाठ पढ़ लिया। केवल एक सिंपल सा सारांश अगर बाइबल का लेकर के चलते कि पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा पाएगा, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, झूठ बोलना, गाली बकना, ये करना, ईर्ष्या पालना, जलन करना, ये सब तो कॉमन सेंस लेवल की बात है कि भाई ये तो पाप है, और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो बाइबल तो अलाउ कहीं नहीं करती है कि मैं जाऊंगा। इस आधार पे भी अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढेगा तो पा लेगा, लेकिन उसको एक विश्वास का चोला जो है वो उड़ाया गया है, पहनाया गया है, फर्जी विश्वास का। तुम परमेश्वर के लोग हो, तुमने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तुम स्वर्ग जा रहे हो, बस इसी में खुश है। उसको जीवन से कुछ लेना देना नहीं है कि परमेश्वर के विरोध में कितना जीवन वो जी रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। केवल वो इस बात से खुश है कि मैं विश्वासी हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं चर्च का मेंबर हूं, एक्टिव मेंबर हूं, मैं चर्च जाते रहता हूं, मैं एक्टिव रहता हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मुझे बोला गया मैं जा रहा हूं, मतलब जा रहा हूं। आज यही समस्या है मेरे। इससे बाइबल में लिखा कि यदि हम अपने आप को जांच लेते तो दंड के भागीदार नहीं होते। बात समझ रहे हैं मेरे पे?
इसलिए परमेश्वर के वचन के दर्पण में आप अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए, आप कहाँ पे हैं, आप कितने पानी में हैं। क्योंकि जो व्यक्ति शैतान से हार गया है वो उसका दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, उसकी अधीनता में है। और जो उसकी अधीनता में, उससे फाइट क्या करेगा भाई? वो बलवंत नहीं है। क्यों बलवंत नहीं है? क्योंकि उसने हथियार नहीं बांधा। हथियार क्यों नहीं बांधा? क्योंकि उसने अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपा ही नहीं। आज तक उसको ये शिक्षा ही नहीं मिली। सौंपा कैसे जाता है? बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? सौंपा कैसे जाता है, ये शिक्षा ही नहीं मिली। वो जान ही नहीं पा रहा कि कैसे सौंपना है। इब्रानियों 4 में पौलुस कह रहा था, हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। साफ लिखा हुआ है। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ बैठा नहीं। सुनने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन इधर से सुन करके इधर से निकल जाता है। याद रखिए, इधर से सुन करके इधर अंदर अगर जा रहा है तो ये अच्छी बात है, नहीं तो याद रखिएगा स्वर्ग कोई नहीं जाएगा। समझ पा रहे मेरे प्रियो? और इसलिए अपने अंगों को अगर धर्म के हथियार होने के लिए अगर सौंपना है तो सबसे पहले अपने कान को परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाइए, ईमानदारी के साथ। किसके साथ? ईमानदारी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास सुनने वाले कान हो वह सुने। जिसके पास सुनने वाले कान, और जिसके पास भी सुनने वाले कान है, याद रखिएगा, उनके पास पश्चातापी मन भी होगा, पश्चातापी आंखें होंगी, पश्चातापी मुंह होंगे, अंगीकार करने वाले जीभ होंगे, स्तुति करने वाले होंठ होंगे। स्तुति रूपी होंठ किसको बताया गया है? कि जो अपने पाप अपराध का अंगीकार करते हैं। ये जो होंठ है ना, ये ऊपर के और नीचे के, बाइबल इसको द्वार बताती है, चौखट बताती है। याद रखिएगा, जब ये अंगीकार करना जब चालू करते हैं ना, तो उसी अंगीकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है। याद रखिएगा, यहाँ तो लोगों ने द्वार बंद कर लिया है अंगीकार के लिए। उनको लगता है हमको अंगीकार की क्या जरूरत है। बिल्कुल आपको अंगीकार की जरूरत है। बाइबल साफ बताती है अपने अंगीकार को थामे रहो। मरते दम तक अंगीकार है, जब तक गलत होगा तब तक अंगीकार है। वचन के दर्पण में अगर अपने आप को गलत पा रहे हैं तब अंगीकार है। बिल्कुल अंगीकार करना पड़ेगा। बिना अंगीकार के कोई नहीं जाएगा मेरे। तो इन विषयों को हम लगातार बिल्कुल करेंगे और इनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि और अपने अंगों को कैसे धर्म के हथियार होने के लिए कैसे बारी बारी से हमको सौंपना है मेरे प्रियो। सो समय हो चला है मेरे प्रियो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य रख सकते हैं बारी बारी से। मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु में धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में अद्भुत वचन भाई के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया, और एक एक विषय को कैसे अद्भुत रीति से भेद भरी बातों को भाई आपके द्वारा प्रभु ने रखा। सचमुच में मैं बहुत ज्यादा आशीषित होने पाई। ये मेरे मन में एकदम से बहुत दिनों से चल रहा था कि अ, शरीर दुर्बल, एक तरीके से ये मेरे सवाल का जवाब ही मुझे प्रभु ने दिया। और एक एक बातों को कैसे प्रभु ने अद्भुत रीति से आपके द्वारा दिया। भाई मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अद्भुत बातों को कैसे अपने ज्ञानेंद्रियों को प्रभु को सौंपना है, और अपने अंगों को अंगों को धर्म के हथियार के लिए प्रभु को सौंपना है। और बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे अद्भुत रीति से प्रभु ने इन वचनों को खोला है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया, आपका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत आशीष दे आपको कि आप सुन पाए, समझ पाए, और इसी अंगीकार के साथ हमको अपना जीवन परमेश्वर के सामने सौंपने की आवश्यकता है। तो अच्छा है, प्रभु आपकी सहायता करे। थैंक यू भाई। ये जो सुनना है और मसीह के वचन से, तो जैसे हम लोग अभी फिजिकली आपको सुन रहे हैं, तो ये परमेश्वर का इसी तरह से सुनाई देता है पूरे समय।
किस तरह से सुनाई देता है, बोले दी? जैसे अभी अभी हम आपको सुने हैं जी। परमेश्वर का है, ये वचन जो है वो हमको सुनाई देता है पूरे समय ऐसा कि उसको बहुत ज्यादा पढ़ना है, याद करना है, और नहीं, पढ़ना याद करना एक अलग विषय है। कि सबसे पहला विषय ये होता है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, और प्रचारक बिना कैसे सुने, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति प्रचारक के द्वारा जब सुन लेता है, जो बाइबल का कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा जब उसका नया जन्म हो जाता है, ठीक है, और जब नया जन्म हो जाता है, फिर नया जन्म के बाद भी उसको सुनना है। क्या करना है? उसको सुनना है, क्योंकि वो बालक है। वो क्या है? बालक है, क्योंकि लिखा है कि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, ठीक है। और जब भी कोई व्यक्ति अगर नए सिरे से जब वो पैदा हो जाता है, तो बालकों के साथ एक समस्या होती है। आप लोग को मालूम होगा कि बिल्कुल बहुत सारी माताएं बैठी हैं यहाँ पे। बच्चों के साथ क्या समस्या, जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके साथ क्या समस्या होती है? उनको सब चीज खाने का लगता है। बच्चों को याद रखिए, सब चीज खाने का लगता है, सब चीज। आप उसके पास कुछ भी लेकर के जाओ, वो बस उसको मुंह में ही डालेगा, ठीक है। आप पत्थर लेकर के जाओ, आप लकड़ी दे दो, आप झुनझुना पकड़ा दो, वो सबको मुंह में डालेगा। तो ठीक इसी आधार पे विश्वासी भी जो बालक की नाई पैदा हो जाते हैं, उनको हर वचन खाने का लगता है। इसको याद रखिए, हर वचन। उनको ये मालूम नहीं होता कि कौन सा वचन जो है अभी उनके लिए काम का है और कौन सा वचन अभी उनके काम का नहीं है। कौन सा धर्म का वचन है, कौन से दूध का वचन है, कौन सा पानी का वचन है, इसकी पहचान उनको नहीं होती। तो वहां भी प्रचारक बिल्कुल उनको बोलेगा, बताएगा। जो पौलुस बोलता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। तो ये बिल्कुल इसके लिए संगति की आवश्यकता है। संगति लगातार चलते रहती है, याद रखिए, लगातार। इसलिए लिखा है कि जितने लोगों ने मन फिराया, मन फिराव की दशा को प्राप्त किया, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। और ये संगति हमेशा चलती है, याद रखिए। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम व्यक्तिगत रूप में भी जब हम बढ़ जाते हैं और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो व्यक्तिगत रूप में भी परमेश्वर इन वचन के द्वारा फिर हमसे बात करना आरंभ करता है। कहाँ कहाँ बात करेगा? जहां जहां उसको आवश्यकता लगेगी कि आपको यहाँ पे बताना। लिखा ना कि जब तुमको लगे तुम दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, तो आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पे चलना है, ठीक है। तो इस आधार पे जब कहीं भी आपके कदम लड़खड़ाएंगे, डगमगाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि उस समय कोई प्रेरित आपके सामने खड़ा ना हो वचन सुनाने वाला, ठीक है, लेकिन आप वचन पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, तो बिल्कुल परमेश्वर वचन के द्वारा भी आपकी सहायता वहां पे करेगा कि ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। आपके पैर को डगमगाने से वो बचा ले। तो इस आधार पे परमेश्वर काम करता है। परंतु अंततः जो परमेश्वर की शिक्षा है, याद रखिएगा, वो बाइबल बताती है कि पवित्र लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहो, बने रहो, ताकि परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है उसको समझने की शक्ति पा सको। इसलिए बाइबल में इकट्ठे रहने का नियम, क्या रहने का नियम है? कहने का मतलब यह है कि विश्वासियों को विश्वास में लाने के बाद कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय आप लोग? विश्वासियों को विश्वास में लाने के बाद भी कभी छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए पौलुस बार बार बोलता है कि जिस एरिया में हम गए थे, जहां पे हमने वचन सुनाया, विश्वास में आ गए, चलो अब हम चल करके देखते हैं कि हमारे भाई और बहन कैसे हैं। तो उनको कैसे पौलुस आगे बढ़ा रहा था। बूढ़ा हो गया है, तीमुथियुस बहुत अच्छा प्रचारक है, तो भी तीमुथियुस को कैसे गाइड कर रहा है कि हे मेरे पुत्र, तू बलवंत हो जा, उस अनुग्रह से बलवंत हो जा, ठीक है। इस ज्ञान से परे रहना, इस ज्ञान को ज्ञान कहना भूल है, इस धरोहर की रखवाली करना। तो वो हमेशा चलता है, इसको ध्यान रखिए। तब तो एक विश्वासी वहां तक पहुंच पाता है, तब एक विश्वासी पहुंच पाता है, इसको याद रखिए। तो ये विषय रहता है, क्योंकि ये जो राइट्स जो परमेश्वर ने दे करके रखे हैं, प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, शिक्षक हैं,
उपदेशक हैं, उनके माध्यम से परमेश्वर अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के ज्ञान को कलीसिया के सामने प्रकट करता है। तो जब एक विश्वासी विश्वास में आ जाता है, परमेश्वर के घराने में पैदा हो जाता है, तो उसके पास ये अथॉरिटी आ जाती कि वो परमेश्वर के इस भेद के ज्ञान को सुने, परमेश्वर को जाने, समझे और इस आधार पे अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करके वो आगे बढ़ता है। और ये हमेशा चलता है, प्राण देने तक चलता है। जो पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, तो प्राण देने तक करना है, प्राण देने तक, बिल्कुल प्राण देने तक। फिर एक बहुत अच्छा अनुभव विश्वासियों के पास आता है, परमेश्वर के संग रहना। आप बिल्कुल परमेश्वर को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, आप उसको महसूस कर पाएंगे, आप उसके अनुग्रह को देख पाएंगे, आप उसके काम को देख पाएंगे। और अद्भुत चीजें यह है कि आप अपनी इस बॉडी में ना वचन को धारण होते हुए देखेंगे। ये सबसे बड़ा अनुग्रह, वचन देहधारी होता हुआ आप पाएंगे। सबसे बड़ा अनुग्रह यही है, याद रखिएगा। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं है। बाकी हीलिंग हो जाना, ये हो जाना, ये सब बहुत सेकेंडरी है, याद रखिए, बहुत सेकेंडरी है, याद रखिए। सबसे बड़ा चमत्कार यह है वचन देहधारी हो जाना। तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा भाई। नहीं, बहुत टाइम लगेगा, आप ऐसे क्यों सोचते? ये वचन जीवन बनना है ना भैया? हाँ, ये वचन हमारा जीवन बन जाना चाहिए, मतलब। हाँ, देहधारी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये देहधारी हो जाता है। ये देहधारी हो जाता है। अच्छा, अब ये देहधारी जो हो जाता है, ये कैसे देहधारी हो जाता है? ठीक है, वचन जो है पानी बन करके आता है, वचन जो है लहू बन करके आता है, ठीक है। और तब प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे हार्ट में काम करना चालू करता है, इस बॉडी में, याद रखिएगा। और वो हमारे हार्ट के द्वारा हमारे शरीर के हर एक अंगों में प्रभु यीशु मसीह का जो ब्लड है वो पहुंचता है। और प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के अंदर में परमेश्वर के सारे कमांड है। सच बोलने की ताकत, प्रेम करने की ताकत, दया करने की ताकत, क्षमा करने की ताकत, सुनने की ताकत, सहने की ताकत। ये नेचर है। बोलिए, ये क्या है? नेचर। ये नेचर है, ये जीवन है, ये एक स्वभाव है, याद रखिए, जो प्रभु यीशु मसीह के खून के अंदर है। आप अभी बाइबल के अनुसार क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपके ब्लड में ये वाला नेचर नहीं है। मनुष्य के ब्लड में पाप का स्वभाव। किसका स्वभाव है? पाप का स्वभाव है। इसलिए अंततः कुछ भी कर लो आप, आपका स्वभाव ही प्रकट होगा। 4 दिन के लिए आप अच्छे बन सकते हो, लेकिन 5वें दिन आप बता ही दोगे कि आप कौन। मैं इसलिए बार बार ये विषय कहता हूं कि बोला ना, सांप को कितना भी दूध पिला लेना और दूध में बॉर्नवीटा भी डाल करके पिला लोगे ना, तो वो डसेगा ही आपको, क्योंकि वो उसका नेचर है, याद रखिए। तो मनुष्य के अंदर ये पाप का नेचर, ये पाप का स्वभाव तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य की देह, उसका प्राण, उसकी आत्मा, उसके बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड से कनेक्ट रहे, याद रखिए। इसी पृथ्वी के ऊपर जीवित रहते हुए, याद रखिएगा, जब मेरा प्राण मेरे ब्लड से निकल करके प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में समाहित हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, तब मेरा प्राण प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के अंदर, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, नेचर है, मुझे मेरे अंगों में फेंकना चालू करता है, याद रखिए। और तब फिर उसके बाद ये आंखें प्रभु यीशु मसीह के अनुसार देखने लग जाती है, ये कान भी पूरी रीति से बस कर उसी की बात सुनने लग जाते हैं, ये हाथ, ये पैर, ये आंख, कान, नाक, हमारे हर एक अंग परमेश्वर के कंट्रोल में है, पूर्ण रूप से कंट्रोल में। लेकिन आज दुख की बात है, ये सारे भेद की बातों की शिक्षा है ही नहीं कि कैसे हम बदलेंगे, कैसे परिवर्तित होंगे, इन बातों की शिक्षा है। लेकिन शॉर्टकट वाली शिक्षा जरूर है, हमारा उद्धार हो गया, हमारा ये हो गया, हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं। लोग को इतना ही सुनना अच्छा लगता है, परंतु हुआ कुछ नहीं है। जब किसी से भी पूछ करके देखो, पाप होता है कि नहीं होता? बोले सब होता है, बिल्कुल होता है। क्यों हो रहा है भाई? यहाँ बोल के हम इस आधार पे कोई देखने, जानने और समझने का प्रयास करता नहीं, ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसा है। तो बिल्कुल परमेश्वर काम करेगा, बिल्कुल हमको वहां तक लेकर के जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और नियुक्त समय में करेगा। कैसे करेगा? नियुक्त। बाइबल बस ये बोलती है धीरज धरे रहना। क्या धरे रहना? धीरज। हाँ, क्योंकि बाइबल लिखा है धीरज को उद्धार समझ।
क्या समझना? उद्धार समझना, सच को उद्धार समझना। बिल्कुल परमेश्वर देहधारी करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। उसी के लिए हम भी बुलाए गए हैं, उसी के लिए हम भी काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, उन बातों का प्रकटीकरण मैं खुद अपने जीवन में भी देखता हूं, इसलिए तो ये बातें कहता हूं। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे।